हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग क्लास क्या होता है, स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स एंड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर किया था, ठीक है। अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो, एक बार देख लो। चलो हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होता है। देखो, ये तो आपको पता है ये क्लास होता है और ये फाइनल क्लास होता है, याद रखना, जावा के अंदर। और ये क्लास जो होता है इसको बेसिकली बिलोंग्स करता है जावा डॉट लैंग पैकेज से, ठीक है। तो ये लैंग्वेज पैकेज जो डिफॉल्ट पैकेज होता है, आप इसको मतलब इंपोर्ट नहीं करते हो लेकिन यूज कर लेते हो, ठीक है। जो भी लैंग्वेज पैकेज के अंदर आपका क्लास होता है, आप उसको विदाउट इंपोर्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग बफर इज अ क्लास, ठीक है, विच इज बिलोंग्स टू दी जावा डॉट लैंग पैकेज। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट मैंने लिखा इट इज यूज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट मुटेबल स्ट्रिंग्स। मुटेबल स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, जो हम लोग स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो डेटा रहेगा आप उसको चेंज कर सकते हो स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर, ठीक है। बट स्ट्रिंग क्लास के अंदर पॉसिबल नहीं था। आप कोई भी स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो डेटा क्रिएट करते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते थे, ठीक है। बट स्ट्रिंग बफर में पॉसिबल है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है स्ट्रिंग बफर क्लास इज सिमिलर टू स्ट्रिंग क्लास। दोनों सेम, बेसिकली दोनों क्लास को यूज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। बट स्ट्रिंग बफर में क्या, बट इट प्रोवाइड्स मेथड्स टू मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब जो आपका कंटेंट है स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट के अंदर, आप उसको चेंज कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट। मतलब एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन आपका स्ट्रिंग क्लास के अंदर जब भी हम लोग स्ट्रिंग क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसका दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। एक तो आपका होता है एससीपी मेमोरी के अंदर और एक होता है हीप मेमोरी के अंदर। बट स्ट्रिंग बफर क्लास का एक ही जगह ऑब्जेक्ट बनता है, कहाँ पे, ये होता है हीप मेमोरी के अंदर। क्लियर है पॉइंट। तो इसीलिए लिखा है विदाउट न्यू क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने, आप ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों डेफिनेशन सेम है। देखो मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा है इट इज सिमिलर टू स्ट्रिंग क्लास, बोथ आर यूज टू क्रिएट स्ट्रिंग्स, बट स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड। क्लियर है पॉइंट। सो स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू मेक लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन टू आवर स्ट्रिंग्स, ठीक है। बहुत ज्यादा चेंजेस करना हो स्ट्रिंग के अंदर, तब हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास, ठीक है। इट इज ऑल्सो थ्रेड सेफ, दैट इज मल्टीपल थ्रेड्स कैन नॉट एक्सेस इट साइमल्टेनियसली। मतलब एक से ज्यादा थ्रेड एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है पॉइंट। चलिए, आई होप क्लियर। अब देखो स्ट्रिंग बफर डिफाइंस फोर कंस्ट्रक्टर्स। चार कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, देखो। पहला मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग बफर, ये जो कंस्ट्रक्टर हमने दिया है, इट क्रिएट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग बफर एंड रिजर्व्स स्पेस फॉर 16 कैरेक्टर्स। मतलब स्पेशल इसको बोल सकते हो, इसका स्पेस रिजर्व रहता है 16 कैरेक्टर्स तक का। वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल। देन आप यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में इंटीजर की साइज भी पास कर सकते हो, ठीक है ना। एंड देन स्ट्रिंग की, मतलब स्ट्रिंग टाइप की ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट। एंड देन आप कैरेक्टर टाइप के एरे भी पास कर सकते हो। तो टोटल हमारे पास फोर है कंस्ट्रक्टर्स। क्लियर है पॉइंट। वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहला देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका मेथड जो हम लोग यूज करने वाले हैं, अपेंड। दिस मेथड इज यूज टू कॉन्केट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा टू द एंड ऑफ करेंट स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट। मतलब जो स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसके लास्ट में मॉडिफाई, मतलब एंड में आप उसमें डेटा ऐड कर सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हो। क्लियर है। चलिए, अब इसको हम लोग यहाँ पे, देखो मैंने नीचे एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है, अपेंड मेथड हैज सेवरल ओवरलोडेड फॉर्म्स। जैसे कि आपका अपेंड यूज करोगे, आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा ऐड कर सकते हो, इंटीजर भी ऐड कर सकते हो, इवन ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट। चलिए एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग क्लास में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं str17 के नेम से, कुछ भी दे सकते हो फाइल का नेम। देन मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नेम दे दिया मैंने माई स्ट्रिंग बफर,
ठीक है, स्ट्रिंग बफर, माई स्ट्रिंग बफर, और मेन मेथड। एंड देन यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ठीक है, और यहाँ पे पास कर दिया मैंने, देखो लिखा मैंने यहाँ पे दीपक। अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसके अंदर कंटेंट क्या है कंस्ट्रक्टर में, दीपक। अब इसमें अगर जब मैं यहाँ इसको प्रिंट करा दूंगा, ये दीपक प्रिंट कर देगा, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस बी। एंड देन मैं इसको सेव कर लेता हूँ और कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ मैं, सी एम डी। मेरा जो फोल्डर है वो है डेस्कटॉप पे, तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। एंड देन डेस्कटॉप पे भी जावा नाम का फोल्डर है, जावा में चलेंगे। देन जावा सी str17 डॉट जावा नाम का फाइल है, इसको कंपाइल करो, कंपाइल्स फाइन। क्लास का नेम है मेरा माई स्ट्रिंग बफर। चलिए देखिए यहाँ पे दीपक प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है एक ही बार, वो होता है हीप मेमोरी में स्टोर होता है इसकी डेटा, ठीक है। तो वो हम बात भी करेंगे कि जो स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसका जो ऑब्जेक्ट दो जगह क्रिएट हो जाता है, एक तो एससीपी मेमोरी में और हीप मेमोरी, बट स्ट्रिंग बफर का क्लास का एक ही जगह क्रिएट होता है, ठीक है। क्लियर है। और वो स्टोर क्रिएट होकर स्टोर कहाँ होता है, कहाँ स्टोर होता है बोल सकते हो, स्टोर कहाँ पे होता है इसका ऑब्जेक्ट, वो होता है आपका हीप मेमोरी में। मतलब दोबारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस एसबी में अपेंड यूज करना है मेथड, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा गुप्ता, ठीक है। तो लेट मी चेक कि इसमें मॉडिफाई होता है कि नहीं, ठीक है। एंड देन फिर से मैं प्रिंट स्पेस दे दिया थोड़ा, और उसके बाद मैं फिर से प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस बी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे आपका जो प्रिंट होना चाहिए दीपक होगा, और जो यहाँ पे मैं मॉडिफाई करके प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे दीपक गुप्ता प्रिंट होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। चलिए देखते हैं। तो मैंने फिर से कंपाइल कर लिया, कंपाइल्स फाइन। देखो यहाँ पे आ रहा है दीपक गुप्ता। तो यही तो चीज है कि आप जो स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ना, ये जो डेटा है आपका क्या हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, मॉडिफाइड हो सकता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और हाँ, अगर जहाँ आप स्ट्रिंग टाइप की डेटा ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे मैंने 1 2 3 लिख दिया, और मैंने फिर से प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे एस बी को प्रिंट करा दिया, तो आपका आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे। ये देखो दीपक गुप्ता 1 2 3, देखो यहाँ पे क्योंकि आपका ये मॉडिफाई हो गया है नेक्स्ट लाइन में, देखो। तो क्या आया, ये देखो आपका। क्लियर है। तो दीपक गुप्ता 1 2 3। क्लियर है पॉइंट। अब इसमें इस मतलब कि ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, है ना। तो चलिए मैं एक और स्ट्रिंग बफर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट एस बी वन इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ जावा। क्लियर है। अब इसको हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो एस बी किस में करना चाहते हैं, एस बी में, ठीक है। एस बी डॉट अपेंड, और यहाँ पे लिख देता हूँ एस बी वन, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया एस बी वन को। क्लियर है पॉइंट। एस बी वन को नहीं, क्योंकि एस बी में ऐड किया एस बी को। चलिए फिर से इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं एक बार, कंपाइल्स फाइन। और देखो चल गया। अब यहाँ पे देखो मेरा जो हुआ इसमें ऐड भी हो गया, देखो ये आपका दीपक गुप्ता 1 2 3, देन आपका ये वाला जावा उसमें ऐड हो जाना चाहिए, देखो जावा ऐड हो गया लास्ट में। क्लियर है पॉइंट। तो ये यही तीनों तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये देखो आप स्ट्रिंग टाइप की डेटा भेज सकते हो, इंटीजर टाइप की, ऑब्जेक्ट टाइप की। क्लियर है पॉइंट। डन। आई होप क्लियर है। तो आप लोग प्रैक्टिकल करो तभी समझ आएगा, इसको नोट करो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नोट्स में। चलिए, तो आज हमने डिस्कस किया कि स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होता है, ठीक है ना। एंड स्ट्रिंग बफर क्लास का एक मेथड हमने डिस्कस किया, अपेंड मेथड, जिसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उसकी कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है इंटरव्यू। तो आप लोग इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। और भी मेथड्स हैं, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस। क्लियर है? तब तक आप प्रैक्टिस करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।